उत्तराखंड में जहां मतगणना को लेकर सियासी हलचल तेज है, तो वहीं इन सब के बीच उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के प्लान की जानकारी दी है। उन्होंने उत्तराखंड के कांग्रेस विधायकों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ भेजने के कयास को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मतगणना खत्म होते ही कांग्रेस की बड़ी मीटिंग होगी। साथ ही गोदियाल ने बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार रही है और सरकार बनने से पहले ही तोड़ने में जुट गई है। उन्होंने कहा कि 5 साल में बीजेपी ने राज्य की बुरी हालत कर दी है। जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। बीजेपी 20 सीट से ज्यादा नहीं जीत पा रही है, इसलिए प्लान बी में जुटी है। गोदियाल ने कहा कि बीजेपी हार रही है, इसलिए वह पहले दिन से ही प्लान बी पर कार्य कर रही है। हमें उम्मीद है कि हम जीत रहे हैं, इसलिए निश्चित है बीजेपी के साथ जो काम कर चुके हैं सब जानते हैं कि वह कैसे काम करते हैं। अगर कोई निर्दलीय जीतता है तो वह कांग्रेस के साथ काम करने में कंफर्ट होगा। बाकी रिजल्ट के बाद ही स्थिति साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल पर बोलते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि हमें 43 से 45 सीटें मिलेंगी और हम सरकार बनाएंगे। नतीजे आने के बाद पार्टी नेताओं और आला कमान से चर्चा की जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। काउंटिंग के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी या नतीजों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके, इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने तमाम बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई है, जिसके तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश के सभी 13 जिलों में होने वाली काउंटिंग पर नजर रखेंगे। राजस्थान शिफ्ट करने वाले हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान शिफ्ट करने वाले हैं। हम चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। कल जैसे ही चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद ये तय है कि विधानमंडल दल की बैठक होनी है। उसके बाद तो विधानमंडल दल की बैठक आहूत की जाएगी। अभी ये जगह तय नहीं हुई है जहाँ पर आहूत की जाएगी। विधानमंडल दल की बैठक जहाँ पर भी आहूत की जाएगी सब लोग वहाँ। तो कल ही विधानमंडल दल की बैठक है और उसके अगले दिन देखते हैं कितनी जल्दी सब जगह से मतगणना पूरा होने का समाचार आता है। जैसे ही मतगणना पूरा होने का समाचार आएगा कि सभी जगहों पर मतगणना पूरी हो चुकी है, रिजल्ट अंतिम रूप में घोषित कर दिए गए हैं, उसके बाद हम तय करेंगे कि कहां पर ये विधानमंडल दल की बैठक। कई जगह ये भी खबरें आ रही है कि धीमी मतगणना की हो सकती है, इसको लेकर और पोस्टल बैलेट को लेकर भी हम हर तरह से अपना होमवर्क पूरा किए हुए हैं। चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि मतगणना वो पूरी तरह से निष्पक्ष होकर वो करें, उसका इंतजाम करें। धीमी हो, फास्ट हो, जल्दी हो, देर हो, जो भी हो, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। अच्छा, कुछ निर्दलीय संभावित निर्दलीय जो हैं वो अभी से संपर्क में है बीजेपी के, कल मुलाकात भी उनकी हुई है, तो आप लोगों की तरफ से भी कोई मुलाकात वगैरह हो रही है? क्योंकि आप लोग भी समान विचारधारा के लोग। मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी को अपने स्वयं के चुनाव जीतने पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो प्लान 2 पर काम कर रही है पहले से, पहले दिन से। और हमें ये भरोसा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम पूरी मेजोरिटी के साथ चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अनुभव सबका है, बीजेपी के साथ काम करने का अनुभव बाकी लोगों को भी पता है कैसे होता है, और कांग्रेस के साथ उनके अनुभव वो भी उन्हें पता है कि कैसे होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ऐसी बात कोई हो कि कोई निर्दलीय के रूप में चुनाव जीतता है तो वो ज्यादा कंफर्ट कांग्रेस के साथ महसूस है। अध्यक्ष जी, अब तक की बात करें, प्रदेश की ये परंपरा रही, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उस नंबर के हिसाब से आपका नंबर आगे आता है, तो क्या माने टूर्नामेंट दोबारा रिपीट करने, दोहराने इस बात को? देखिए, परंपरा वाली बात नहीं होती, सरकारों को डिलीवरी करना होता है। और इस प्रकार जो इस 5 साल में सरकार ने बहुत ही बुरी स्थिति रखी इस प्रदेश की, प्रदेश बद से बदतर स्थिति में होता चला गया, तो ये निश्चित है कि इसमें सरकार परिवर्तन होना है। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और मैंने कल एक बात कही, आज उसको दोहराना चाहता हूं कि आज जबकि मतगणना को उसकी शुरुआत होने में करीब 20 घंटे का समय बाकी है, ऐसे समय में मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी 43 से 45 सीटों के बीच जीतकर इससे भी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मुझे ऐसी सीटों का समाचार मिल रहा है कि जहां हम ये मान रहे थे कि हम कमजोर हैं, लेकिन वहां से भी ये समाचार आ रहे हैं कि हम वहां मजबूत स्थिति में हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 45 के आंकड़े को भी पार कर सकते हैं, मेरा पूरा विश्वास है। वही बीजेपी कहना है इस बार विधेयक तोड़ने का काम करेंगे, तो क्यों लगे हैं वो अपने बी प्लान पे क्यों लगे? अगर जब उनको इतना विश्वास है तो आपको पता होगा 15 दिन से फलाने जी इसी काम में लगे हुए हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर उनको विश्वास है, विश्वास ही नहीं है, उनको विश्वास बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, रिजल्ट तो मशीनों में बंद है, लेकिन ये
ये ओपन बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास नहीं है कि वो चुनाव जीतेंगे। उनके अपने अंदर के सर्वे में वो 20 सीटों से ऊपर क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी सब जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, उनकी स्थिति क्या है। वो ठीक है कि प्रश्न करना आपको भी करना है, हमको भी उसका जवाब। सर, लोकतंत्र में हॉर्स ट्रेडिंग कितना खतरनाक लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र में बनी है, तब से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो गया हमारे लोकतंत्र का कि हर बार हर स्टेट में ये इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। और आज ये स्थिति बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी की ये तमाम बड़े नेता देश में कुख्यात हो चुके हैं सरकारों को तोड़ने के लिए। इनके नाम कुख्यात हो चुके हैं। मैंने परसों अपने वर्जन में, अपने वक्तव्य में जो कहा कि कुख्यात नाम उत्तराखंड में घुस आए हैं, ऐसी थोड़ी का कुख्यात है, सरकारों को तोड़ने के लिए कुख्यात है। अभी सरकार बनने की बात शुरू नहीं हुई कि पहले तोड़ने की बातें आने लगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया का कि आप लोग हमसे ज्यादा सचेत थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन हमने हर तरह से पूरी तैयारी कर रखी है, कोई चिंता की बात नहीं है। अंत में लोकतंत्र की जीत होगी।